प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में संज्ञा, उसके प्रकार और हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का लिंग परिचय कैसे करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी प्रभात में। मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले शुरू करते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जानवर के नाम का बोध होता है, क्योंकि बिना इसके हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि किसी का नाम क्या है। तो नाम जिसका भी है वह संज्ञा है, और उन नामों में जिससे किसी वस्तु या भाव या जानवर का नाम दिखाई दे, पता लगे, वह संज्ञा है। यहाँ वस्तु शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह बड़े ही व्यापक अर्थों में है, जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं है, बल्कि उस वस्तु के धर्मों का भी सूचक है। साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो सामान्य परिभाषा दी जाती है संज्ञा की, कि किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। अतः वस्तु के अंतर्गत क्या आ सकते हैं? प्राणी, पदार्थ, धर्म, ये सब आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए जाते हैं। तो संज्ञा के भेद यदि इस तरह से हम देखें तो संज्ञा के भेदों के संबंध में व्याकरण जो लिखते हैं वह एक मत नहीं है, पर अधिकतर व्याकरणों का यह मानना है कि इसके 5 भेद होते हैं। जातिवाचक, पहला जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा गुणवाचक, और चौथा भाववाचक, और पांचवा द्रव्यवाचक है। ये भेद कहा जा सकता है कि अंग्रेजी के आधार पर उससे प्रभावित होकर के किए गए हैं। कुछ रूप के अनुसार और कुछ प्रयोग के अनुसार भी बताए जाते हैं कि इनका वर्गीकरण किया गया। संस्कृत व्याकरण में प्रातिपदिक नामक शब्द भेद के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम या गुणवाचक, विशेषण आदि आते हैं, क्योंकि वहाँ इन 3 शब्द भेदों का रूपांतर प्राय एक ही जैसे प्रत्ययों के प्रयोग से होता है। एक ही जगह के प्रत्ययों का प्रयोग करके एक ही जैसे प्रत्ययों का प्रयोग करने के कारण ये एक जैसे होते हैं। किंतु हिंदी व्याकरण में सभी तरह की संज्ञाओं को 2 भागों में बांटा गया। एक वस्तु की दृष्टि से और दूसरा धर्म की दृष्टि से। तो उस तरह से सामान्य यदि पूछे एग्जाम में तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ये सर्वमान्य है। और फिर इनको किस तरह से संज्ञा को हम और अन्य रूपों से बांटते हैं। संज्ञा संज्ञा का जो धर्म और वस्तु की दृष्टि से, धर्म और वस्तु, और धर्मवाचक में भाववाचक आता है। मतलब संज्ञा वो धर्म और वस्तु के आधार पर बांटी जाती है। धर्म में भाववाचक संज्ञा आती है और वस्तु में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक सभी आते हैं। तो यहाँ तक देखा हमने। इस प्रकार हिंदी व्याकरण में हम देखें तो संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। वह है आपके समूह। सबसे पहले वह व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक का समावेश, समूहवाचक को यदि देखें तो इसका समावेश व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक में होता है। समूहवाचक को व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक में जोड़ देते हैं, और द्रव्यवाचक का समावेश जातिवाचक में हो जाता है। परंतु सर्वमान्य वो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये 5 प्रकार की संज्ञाएं हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में क्या क्या आते हैं, कौन सी संज्ञाएं ऐसी हैं जो व्यक्तिवाचक में आती हैं।
जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसका व्यक्तिगत नाम होता है। व्यक्ति या वस्तु के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, नगरों, चौकों, सड़कों के नाम, पुस्तकों, समाचार पत्रों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, त्योहारों और उत्सवों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, क्योंकि यह एक से अधिक के लिए अक्सर प्रयोग नहीं होता और विशेष लोगों के लिए प्रयोग होता है। तो जैसे महीनों के नाम है, मई है, जून है, जुलाई है। त्योहारों के नाम है, जैसे ईद है, दीपावली है, दशहरा है, तो यह सब व्यक्तिवाचक में आते हैं। नदियों के नाम गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये सब नाम उसमें आते हैं। जातिवाचक संज्ञा में हम देखें तो जिन संज्ञाओं के एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, यहाँ छूट गया, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब ऐसा संज्ञा शब्द जिससे उसकी पूरी जातियों का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अपने संबंधियों, व्यवसायों, पदों का नाम, कार्यों के नाम, जैसे भाई है, मंत्री है, जुलाहा है, प्रोफेसर है, ठग है, ये सब जो है यह जातिवाचक में है। फिर पशु पक्षियों के नाम जैसे घोड़ा, कौआ, तोता, ये जातिवाचक हैं। वस्तुओं के नाम मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम। प्राकृतिक तत्वों के नाम जैसे तूफान है, बिजली है, वर्षा है, भूकंप है, ये सब जातिवाचक संज्ञाओं में आते हैं। इस प्रकार के शब्द भाववाचक संज्ञा में जिन संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु के का गुण पता चले, उसका धर्म पता चले, वह किस दशा में है इसका पता चले, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इनका प्रायः बहुवचन नहीं होता है, जैसे बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल, ईमानदारी, धूर्तता, यह सब के सब शब्द जो हैं वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, यह वीडियो यदि आपको पसंद लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी अच्छी वीडियो प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन का बटन भी दबाएं। अगला हम देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुच्छा, कुंज, मंडल, घौद, झुंड, सैनिक, कक्षा, इस तरह के जो सब संज्ञा शब्द हैं वह समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में ऐसे संज्ञा शब्द जिससे नाप तौल वाली वस्तु का पता चले उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, दूध, पानी, तेल, तेजाब, सोना, चांदी आदि। अब हम देखते हैं, हमने पढ़ लिया कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। अब हम देखेंगे कि संज्ञा में किस प्रकार से, हम जानते हैं कि पहले ही हमने पढ़ा कि संज्ञा जो है वो विकारी शब्द है, अर्थात विकार इसमें कैसे उत्पन्न होता है। वह विकार जो है संज्ञा में लिंग, वचन व कारक के कारण होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिंग के कारण जो परिवर्तन है वह कैसे होता है और लिंग क्या होता है। बताया जाता है, शब्द इसकी परिभाषा दी जाती है लिंग की, कि शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। जो शब्द की जाति है उसे लिंग कहते हैं। जिस प्रकार का शब्द जिस जाति का है उस लिंग में वह आता है। संज्ञा या तो स्त्रीलिंग होती है या पुल्लिंग होती है। उस तरह से लिंग के भेद स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग,
ये अंग्रेजी के प्रभाव से बताए जाते हैं। लेकिन हिंदी में दो लिंग मान्य है और इनमें एक और अलग से एक लिंग की बात की जाती है जिसको कहते हैं उभय लिंग, जो दोनों में आते हैं। तो हिंदी में केवल दो लिंग। अब देखते हैं कि किस प्रकार से संस्कृत के जो तत्सम शब्द हैं उनका लिंग निर्णय कैसे हम करते हैं, कैसे उनको पहचानेंगे कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। दोस्तों, परीक्षाओं में अक्सर हर परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन लिंग पहचानने के लिए आ ही जाता है। तो इस आधार पर यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो और यहाँ पर एक विशेषता इस वीडियो में यह है कि हर भाषा के संस्कृत, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों को भी पहचानने का तरीका बताया गया है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो संस्कृत के जो तत्सम शब्द हैं, जो संस्कृत से सीधे सीधे लिए गए, उन शब्दों को हम कैसे पहचानेंगे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो सबसे पहले जिन संज्ञाओं के अंत में त्र होता है उन्हें हमें मान लेना चाहिए कि वह पुल्लिंग होते हैं। यदि वह संस्कृत के शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं, तो हमें यह निर्णय कर लेना चाहिए कि यदि उनका अंत जो है त्र से होता है तो वह पुल्लिंग है। जैसे चित्र, क्षेत्र, पात्र, नेत्र इत्यादि। दूसरा नियम है, कह रहा है कि न से अंत होने वाले जो शब्द हैं, जो संज्ञाएं हैं, वह पुल्लिंग होती हैं। जैसे पालन, पोषण, दमन, नयन, गमन, हरण। इसमें अपवाद के रूप में पवन जो है वह उभयलिंग होता है। दो हमने देखा, त्र अंत वाली जो संज्ञाएं हैं वह पुल्लिंग होती हैं, न अंत वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। तीसरा देखते हैं, ज प्रत्ययांत, ज प्रत्यय जिसके अंत में लगा हो वह संज्ञाएं भी पुल्लिंग होती हैं। जैसे जलज, स्वेदज, पिंडज, सरोज। तो जिनके अंत में ज लगा हो और वह तत्सम शब्द हो तो वे संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। जिन भाववाचक संख्याओं के अंत में त्व लग जाए, त्य लग जाए, व या य हो तो वह पुल्लिंग होती हैं। जैसे सतित्व, बहुत्व, नृत्य, कृत्य, लाघव, गौरव, माधुर्य आदि। इस प्रकार के ये शब्द हैं। अगला नियम ये कहता है कि जिन शब्दों के अंत में आर आ जाए, आय आए, वा आए, आश आ जाए तो वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे विकार, विस्तार, संसार, अध्याय, उपाय, समुदाय, उल्लास, विकास, ह्रास आदि। अपवाद में इसके हैं, जैसे सहाय, यह उभयलिंग है और आय स्त्रीलिंग है। दोस्तों, एक चीज आपसे बता दें कि अक्सर परीक्षाओं में जो अपवाद होते हैं उसी को पूछता है कि इसका लिंग क्या है। बाकी तो सभी लोग जानते होते हैं, और जो आप न जानते हैं, जो अपवाद है, जिस पर ध्यान नहीं जाता है, उसी चीज को एग्जाम में पूछता है। तो इसमें अपवाद स्वरूप है सहाय जो है, इसमें भी आय आ रहा है लेकिन यह उभयलिंग है। और आय शब्द जो है यह खुद अपने आप में स्त्रीलिंग है। अप्रत्यय से अंत होने वाले जो संज्ञाएं हैं वह भी पुल्लिंग होती हैं। जैसे क्रोध, मोह, पाक, त्याग, दोष, स्पर्श आदि। इसमें भी अपवाद है। जैसे जय, यह स्त्रीलिंग है और विनय उभयलिंग है। तो अक्सर आपसे जय पूछ देगा कि इसका लिंग कौन सा है, और यदि आप नियम याद करके रखे हैं कि अप्रत्ययांत संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं तो गलत हो जाएगा। इसलिए यह अपवाद स्वरूप जय को याद रखें कि यह जो है स्त्रीलिंग है। त प्रत्यय से अंत होने वाली जो संज्ञाएं हैं वह पुल्लिंग है। जैसे चरित, गणित, फलित, मत, गीत, स्वागत आदि। तो त अंत वाली संज्ञाएं जो है वो भी पुल्लिंग है।
जिन संज्ञाओं के अंत में ख होता है वे भी पुल्लिंग है, और जिन संज्ञाओं के अंत में ख है वह अक्सर तत्सम शब्द होते हैं। जैसे नख, मुख, सुख, दुख, लेख, मख, शंख इत्यादि, ये शब्द जो हैं वह पुल्लिंग है। अब तो हमने देखा कि जो संस्कृत के तत्सम शब्द हैं वह पुल्लिंग कैसे होंगे। अब देखेंगे कि संस्कृत के जो तत्सम शब्द हैं वह स्त्रीलिंग कब होते हैं, जब उनके अंत में आ जाए, आकारांत जब हो तब वह स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे दया, माया, कृपा, लज्जा, क्षमा, शोभा, यह सब स्त्रीलिंग है। जिनके अंत में ना आ जाए ऐसे तत्सम शब्द वाली संज्ञाएं जो हैं वह स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे प्रार्थना, प्रस्तावना, वेदना, रचना, घटना आदि। जिनके अंत में छोटा ऊ हो, जैसे वायु, रेणु, रज्जु, जानु, मृत्यु, आयु, वस्तु, धातु, ऋतु आदि, ये शब्द जो हैं उकारांत है और स्त्रीलिंग है। अपवाद में इसमें है मधु, अश्रु, तालु, मेरु, हेतु, सेतु। इन अपवादों को याद रखें। मधु, अश्रु, तालु, मेरु, हेतु, सेतु, यह जो है उकारांत तो हैं, तत्सम तो हैं, लेकिन यह स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि पुल्लिंग है। जिनके अंत में ती या नी हो वह भी स्त्रीलिंग होते हैं। गति, मति, रीति, हानि, ग्लानि, योनि, बुद्धि, सिद्धि, ये शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है। जिनके अंत में ता आ जाए, हमने पढ़ा कि त अंत वाली जो संज्ञाएं हैं वह पुल्लिंग है। यहां ता अंत वाली जो संज्ञाएं हैं वह स्त्रीलिंग है। जैसे नम्रता, लघुता, सुंदरता, प्रभुता, जड़ता आदि। कुछ इकारांत संज्ञाएं हैं जो स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे निधि, विधि, परिधि, राशि, अग्नि, छवि, केली, रुचि आदि। इसमें अपवाद है, इस अपवाद को बड़े ध्यान से याद रखें। यह अपवाद है वारी, पाणी, गिरी, अद्रि आदि, बलि। यह जो है अपवाद है वारी, पाणी, गिरी, अद्रि आदि, बलि। यह अपवाद स्वरूप है। यह जो है पुल्लिंग है। इमा, जी प्रत्यय जिनके अंत में लगा हो, इमा प्रत्ययांत संज्ञाएं जो है वह स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे महिमा, गरिमा, कालिमा, लालिमा इत्यादि। अब तो हमने पढ़ लिया कि हिंदी के संस्कृत के तत्सम पुल्लिंग, तत्सम स्त्रीलिंग। अब हिंदी में देखते हैं कि कौन से शब्द जो है वो स्त्रीलिंग होते हैं, कौन पुल्लिंग होते हैं। तो सबसे पहले हम मान के चलें कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्णय, अर्थात उनमें संस्कृत के शब्दों का जो प्रयोग होता है वो अलग कर लिया हमने। अब तद्भव शब्द जो है वह कैसे हम पहचानेंगे कि ये पुल्लिंग है। ऊनवाचक संज्ञाओं को छोड़कर शेष आकारांत संज्ञाएं हैं। मतलब जैसे जो कपड़ों के लिए प्रयोग हो या उन्नति के लिए प्रयोग हो, ऐसे संज्ञा शब्द वह आकारांत यदि हैं तो वे पुल्लिंग है। जैसे कपड़ा, गन्ना, पैसा, पहिया, आटा, चमड़ा इत्यादि। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ना, आव, पन, वा, पा होता है, जो भाववाचक संज्ञाएं अपने अंत में ना, आव, पन, पा लाती हैं, वह भाववाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। जैसे आना, गाना, बहाव, चढ़ाव, बड़प्पन, बुढ़ापा आदि। कृदंत की आनांत संज्ञाएं जो आन से समाप्त होती हैं वह जो है पुल्लिंग है। जैसे लगान, लगान, मिलान, खान, पान, नहान, उठान इत्यादि।
इसमें अपवाद हैं, जैसे उड़ान और चट्टान, यह क्या है, स्त्रीलिंग है। अब तद्भव में स्त्रीलिंग शब्द जो है उनको कैसे पहचानेंगे? या तो बड़ी ई की मात्रा जिनके अंत में होती है हिंदी में, वे अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदी, चिट्ठी, रोटी, टोपी, उदासी आदि। इसके अपवाद हैं जैसे घी, जी, मोती, दही इत्यादि। दही को अक्सर लोग जो हैं वह कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो एक चीज़ यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं हम कि दही जो है वह पुल्लिंग है, दही खट्टा है, दही खट्टी है, इस तरह का जो प्रयोग करके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्लियरली याद रखें कि बड़ी ई की मात्रा जिसमें लगी है वह संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, लेकिन घी, जी, मोती, दही यह अपवाद हैं और इनके अंत में बड़ी ई तो लगी है लेकिन यह पुल्लिंग है। ऊनवाचक याकारांत जैसे गुड़िया, खटिया, डिबिया, पुड़िया, ठिलिया इत्यादि जो है यह याकारांत है। य से अंत होने वाली, या से अंत होने वाली यह संज्ञाएं हैं और यह स्त्रीलिंग है। त से अंत होने वाली संज्ञाएं भी स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे रात, बात, लात, छत, भीत, पत आदि। इसमें अपवाद हैं, भात जो है खेत, सूत, गात, दात, यह सब के सब जो हैं अपवाद हैं, यह पुल्लिंग है। जबकि रात, बात, लात, छत, भीत, पत यह जो है स्त्रीलिंग है। बड़ाऊ से अंत होने वाली जो संज्ञाएं हैं वह अक्सर स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे बालू, लू, दारू, ब्यालू, झाड़ू इत्यादि। इसमें अपवाद में है आशु, आलू, रतालू, टेसू, यह जो है पुल्लिंग है, जबकि बालू, लू, दारू, ब्यालू, झाड़ू यह स्त्रीलिंग है। पांचवा नियम हमारा क्या कहता है कि अनुस्वार, स्वारांत संज्ञाएं जिनके अंत में अनुस्वार लगा है वे संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे सरसों, खड़ाऊं, भाव, चूं, जूं इत्यादि। इसमें एक अपवाद है, जैसे गेहूं, सरसों होता है, यहाँ पर लिखना भूल गया है, तो अपवाद में गेहूं है, ये याद रखिएगा कि यह पुल्लिंग है। उकारांत तो अनुस्वारांत तो है लेकिन यह पुल्लिंग है। शाकारांत संज्ञा जैसे प्यास, मिठास, रास, बास, सास यह जो है शाकारांत है और यह स्त्रीलिंग है। इसमें भी एक अपवाद है, जैसे निकास, कास, रास यह जो है पुल्लिंग है। रास में यहाँ एक रास है जिसका मतलब यह है लगाम। रास का मतलब यहाँ पर लगाम से है, और ये रास जो है वो नृत्य के लिए, जो नृत्य के लिए रास प्रयोग होता है वह पुल्लिंग है, और जो लगाम के लिए प्रयोग होता है वह स्त्रीलिंग है। कृदंत नकारांत जिनके अंत में न आता है, जिनका उपांत्य वर्ण अकारांत हो, अंत वाला जो वर्ण है वह अकारांत होता है और न भी होता है, तो ऐसी संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे रहन, सूजन, जलन, उलझन, पहचान आदि। अपवाद स्वरूप इसमें है चलन, चलन जो है वो अपवाद है। कृदंत की अकारांत संज्ञाएं जैसे लूट, मार, समझ, दौड़, संभाल, रगड़, चमक, छाप, पुकार यह सब की सब स्त्रीलिंग है। अपवाद में जैसे नाच है, मेल है, बिगाड़ है, बोल है, उतार है, यह संज्ञाएं पुल्लिंग है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में भाववाचक संज्ञा होगा और उनके अंत में ट, वट, हट यदि लगा हो तो वे संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे सजावट, घबराहट, चिकनाहट, आहट, झंझट
आदि। यह है सजावट, घबराहट, चिकनाहट, आहट, झंझट। ये भाववाचक संज्ञाएं हैं और उनके अंत में ट, वट, हट लगा हुआ है, इसलिए ये स्त्रीलिंग है। जिन संज्ञाओं के अंत में ख होता है वह स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे ईख, भूख, राख, चीख, कांख, कोख, साख, देख रेख आदि। इसमें अपवाद है रुख, पंख। यह जो है अपवाद है, रुख और पंख, ये शब्द पुल्लिंग है। अब कुछ ऐसी अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द जो है वो देखने को मिलेंगे, उनको कैसे पहचानेंगे। शरीर के जो अवयव हैं, अंग हैं, वह पुल्लिंग होते हैं, जैसे कोहनी, कलाई, नाक, आंख, जीभ, ठोड़ी, खाल, बाह, नस, हड्डी आदि। लेकिन रत्नों के नाम जो है वह पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में जैसे मणि है। रत्नों के नाम जैसे सोना, चांदी, ये जो भी हैं ये सब के सब पुल्लिंग है। लेकिन मणि और चुन्नी ये शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है। धातुओं के नाम जो होते हैं वो अक्सर पुल्लिंग होते हैं, तांबा, लोहा, सोना, सीसा, कांसा, रांगा, पीतल, टीना। लेकिन उसी में एक चांदी शब्द है जो कि स्त्रीलिंग है। अनाजों के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं, जैसे बाजरा, चना, मटर। लेकिन इसमें अपवाद हैं, जैसे मकई, ज्वार, मूंग, खेसारी। ये शब्द जो हैं वह स्त्रीलिंग है। पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे नींबू, अशोक, तमाल। लेकिन कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जिनके नाम स्त्रीलिंग है, जैसे लीची, नाशपाती, नारंगी, खिरनी इत्यादि। जो द्रव पदार्थ हैं उनके नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी, घी, तेल, अर्क, इत्र, आशव आदि। इसी में अपवाद हैं, जैसे चाय स्त्रीलिंग है, स्याही स्त्रीलिंग है, शराब स्त्रीलिंग है। तो कुछ ऐसी भौगोलिक स्थितियां जो हैं उनको भी पुल्लिंग में ही रखा जाता है, चाहे जल हो, स्थल हो, जो भी हैं, जैसे देश, नगर, रेगिस्तान, द्वीप, पर्वत आदि। इसके अपवाद में है, जैसे पृथ्वी, झील, घाटी। यह जो है स्त्रीलिंग है। यह तो प्राणीवाचक थे। अप्राणीवाचक पुल्लिंग था। अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग में क्या है, जैसे नदियों के नाम हमेशा आप जानते ही हैं कि यह स्त्रीलिंग होता है, तो नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी नदियां हैं जिनके नाम पुल्लिंग भी हैं, जैसे सोन यानी सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये नाम पुल्लिंग है। इन तीन को छोड़ करके बाकी सब नदियों के नाम स्त्रीलिंग है। नक्षत्रों के नाम जैसे भरणी, अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा आदि नाम है नक्षत्रों के। लेकिन इसमें अपवाद है, जैसे अभिजित और पुष्य, ये दो नक्षत्र हैं जिनको हम पुल्लिंग में गिनते हैं और ये पुल्लिंग होते हैं। जैसे पंसारी की दुकान पर मिलने वाली जो चीज़ें हैं उनमें कुछ चीज़ें पुल्लिंग है और कुछ स्त्रीलिंग है, जैसे लौंग, इलायची, मिर्च, दालचीनी, यह जो है स्त्रीलिंग है। लेकिन धनिया, जीरा, गरम मसाला जो है, नमक, तेजपत्ता, केसर, कपूर, यह जो है पुल्लिंग में गिने जाते हैं। कुछ खाने पीने की जो चीज़ें हैं वह भी स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे कचौड़ी, पूरी, खीर, दाल। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे पराठा, हलवा, भात, दही, रायता इत्यादि। यह जो है पुल्लिंग में गिने जाते हैं। एक कंफ्यूजन फिर से दूर कर दें हम आपका, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि दही जो है वह
दही जो है वो पुल्लिंग है। तो यहाँ पर भी क्या हमने देखा कि यहाँ पर भी ये पुल्लिंग ही है। तो ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन ना हो कि यह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अब हम देखेंगे कि उर्दू के शब्दों का लिंग निर्णय हम कैसे करते हैं कि कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है। तो उर्दू के जो शब्द हैं जिनके अंत में आब हो वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे गुलाब, जुलाब, हिसाब, जवाब, कबाब। अपवाद में भी कुछ हैं, जैसे शराब, मिहराब, किताब, ताब, किमखाब इत्यादि जो शब्द हैं वह स्त्रीलिंग है। जिनके अंत में आर या आन लगा हो वे भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे बाजार, इकरार, इस्तिहार, इनकार, आसान, तकरार। उर्दू के वे शब्द जो आकारांत होते हैं वह भी पुल्लिंग है, जैसे पर्दा, गुस्सा, किस्सा, रास्ता, चश्मा, तमगा आदि। इसमें एक अपवाद है, जैसे दफा। दफा मतलब अनुच्छेद से मतलब है। इकारांत जो भाववाचक संज्ञाएं हैं वह भी स्त्रीलिंग होती हैं उर्दू की, जैसे गरीबी, गर्मी, सर्दी, बीमारी, चालाकी, तैयारी, नवाबी आदि। सौ से अंत होने वाले जो उर्दू शब्द हैं वह भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नालिश, कोशिश, लाश, तलाश, वारिस, मालिश आदि। अपवाद में जैसे ताश है, होश है, यह पुल्लिंग है। त से अंत होने वाली उर्दू संज्ञाएं भी स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे दौलत, कसरत, अदालत, इजाजत, कीमत, मुलाकात आदि। अपवाद में जैसे शरबत है, दस्तखत है, बंदोबस्त है, वक्त, तख्त, दरख्त, यह संज्ञाएं जो हैं वह पुल्लिंग होती हैं। आकारांत संज्ञाएं जैसे हवा, दवा, सजा, दुनिया, दगा, यह जो है आकारांत संज्ञाएं हैं और ये स्त्रीलिंग है। अपवाद में जैसे मजा, यह जो है पुल्लिंग है। अब ह से अंत होने वाली संज्ञाएं उर्दू की बताया जा रहा है कि यह स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे सुबह, तरह, राह, आह, सलाह, सुलह। यह हकारांत संज्ञाएं हैं उर्दू की और यह स्त्रीलिंग होती हैं। दोस्तों, अब नंबर आता है कि अंग्रेजी में लिंग निर्णय कैसे करें। तो इसमें जिनके उच्चारण में अकारांत हो, आकारांत हो और ओकारांत हो वह अंग्रेजी की संज्ञाएं जो हैं वह पुल्लिंग होती हैं, और जो इकारांत होती हैं वो स्त्रीलिंग उन्हें समझना चाहिए। जो जिनके उच्चारण में अंग्रेजी के वर्ड संज्ञा जो नाउन है वो यदि इकारांत होते हैं तो उन्हें स्त्रीलिंग समझना चाहिए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह जो संज्ञा और लिंग निर्णय जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि यह वीडियो आपको पसंद लगा हो तो एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं हम आपसे कि आप या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।